हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है एरीज सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि उनका अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है, साल का चौथा महीना। और अप्रैल जो है एरीज सोल ट्राइब के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट मंथ बन जाता है, क्योंकि आप लोगों की 7.5 का फेज़ 1 भी शुरू होने जा रहा है। और अब तक आपको शनिदेव ने ट्रेलर दे दिया होगा कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि शनि का ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट, ये बड़े बड़े ट्रांजिट जो होते हैं ना, शनि की 7.5, शनि की महादशा, अंतरदशा, ये सब ना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ पे कि उसका टोल आपको ना पहले ही फील होना शुरू हो जाता है। यानी कि मूवी आने से पहले जैसे एक टीज़र रिलीज़ होता है ना कि ये सब इसमें होगा, फिर उसके बाद आता है ट्रेलर और फिर आती है फुल मूवी। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें, इमोशनल अप्स डाउन्स, ठीक है, और नींद ना आना और स्ट्रेस में रहना, और या किसी तरह से लथार्जीनेस आना, एकदम से डीमोटिवेटेड हो जाना, इस तरह की चीज़ें, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, इस तरह की चीज़ें, बात बात पे झुंझलाहट होना, गुस्सा आना, एकदम से गंदे जवाब देना, वाणी का कर्कश हो जाना, ये सब चीज़ें आप लोगों ने आई थिंक फील कर ली होगी अपनी लाइफ में। आपके आसपास वाले लोग ना आपको बताना शुरू कर दिए होंगे कि इस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें फ्रिक्शन भी क्रिएट कर रही होंगी। तो ये जो मंथली जो वीडियो है टैरो की, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं आपको डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगी कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, गाइडेंसेस भी दूंगी, किस तरह की चीज़ें जो हैं आपको रोक देनी है, ज़्यादा करनी है। तो उन सब से क्या होगा कि जो ये टफ टाइम है आप लोगों के ऊपर, वो अच्छा हो जाएगा। और एक बार फिर से मैं बता दूं, एरीज वालों के लिए ये 7.5 उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी जितनी कि मीन राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए रहती है अमूमन। तो आपका टाइम उतना भी बुरा आने वाला नहीं है। आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ में कुछ बुरा ही बुरा है। आपके लिए अगर एक फील्ड में कुछ बुरा है तो 9-10 फील्ड में बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले तो टेंशन को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे, आई थिंक मैंने कार्ड्स रिवर्स में पकड़े हुए हैं, तो मैं इसको यहाँ पे सीधा ही करूँगी। तो यहाँ पे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स और है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। शनि की 7.5 है और शनि का इस तरह से कार्ड ना आए तो फिर कैसे पता चलेगी भाई शनि की 7.5 है। और यहाँ पे आया है जजमेंट, ठीक है। तो कार्ड्स हमेशा की तरह अमूमन जैसे कि बहुत ज़्यादा जस्टिस करते हैं मेरी रीडिंग्स के साथ, तो उन्होंने वैसा ही किया है। तो एरीज राशि वालों के लिए, और अगर आप नाम राशि से देखते हैं तो भी देख सकते हैं, चंद्र राशि आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। लगन से देखते हैं तो भी आप लोग बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे। अगर आपका लगन एरीज है तो भी सिमिलर सी ही चीज़ें आप लोगों के लिए होंगी। और जो लोग वेस्टर्न जोडिएक से देखते हैं वो भी इंट्यूटिवली इसको देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1, 2 एंड 3, 6 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स तो यहाँ पे आए हैं वॉन्ड्स के। वॉन्ड्स होते हैं आपकी मेहनत। अब आपको क्या लग रहा है कि ये इंसान मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, कमर तोड़ जी तोड़ मेहनत कर रहा है। ये इंसान मेहनत करते करते थक गया है, बट इसने भी बहुत सारी मेहनत की है और ये इंसान मेहनत करने के बारे में सोच रहा है। तो बेसिकली जो आपका थीम रहेगा ना मार्च के महीने में और इस 7.5 में भी, 7.5 सभी के लिए ये मेहनत का ही टाइम लेके आती है। किसी की भी लाइफ जो है वो ईजी नहीं होती है 7.5 में, तभी लोग उससे डरते हैं, तभी उससे घबराते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के लेके आती है 7.5। और जब आप एक लाइफ जी चुके होते हैं ना, जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो पलट के आप देखते हैं कि वो जो चीज़ें उस टाइम पे बहुत मुश्किल लग रही थी, और जो मतलब जो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट था आपके साथ, एक्चुअली आप जो बने हैं लाइफ में उस स्ट्रिक्ट टीचर की वजह से ही बने हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में तो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ कि जो टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उन्होंने ही बहुत कुछ दिया है और सिखाया है और आज इस मुकाम पे लाके बिठाया है। तो यहाँ पे शनि जो है एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह से पेश आएंगे। और अप्रैल के महीने में जो थीम बनेगा वो हार्डवर्क का बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। हार्डवर्क मांगेगा ये महीना पूरा, और ये हार्डवर्क जो है आपके काम में, आपके ऑफिस में ही नहीं, ये मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपसे लगवाएगा। हार्डवर्क को भी अगर मैं बोलूँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना, कोई काम अगर एक बार में बनता है तो हो सकता है अब 2 बार में बने, 3 बार में बने। लव लाइफ में एफर्ट्स लगवाएगा। अगर यहाँ पे आप मैरिड हैं और बच्चा
कंसीव करना चाह रहे हैं, हो सकता है काफ़ी दिन से, काफ़ी महीनों से ट्राई कर रहे हों, तो उसमें है कि वो चीज़ों में उस तरह की गुड न्यूज़ ना आना, क्योंकि यहाँ पे डिलेज होंगे, चीज़ों में ऑब्स्टेकल्स आएंगी, चीज़ें अटक अटक के होंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है, ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सबसे पहले यही आया था, ठीक है, नहीं ये आया था पहले। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि देखो इस इंसान की कैपेसिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी कि इसके ऊपर इतना बोझा दिया हुआ है। तो ये हो सकता है कि आपकी जॉब में, आपके घर पे या कहीं भी, या आप स्टूडेंट हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी, आपको एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे दी, ठीक है, जबकि ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार था, आपका घर में ऑलरेडी बहुत सारा काम था, और कुछ इस तरह की चीज़ हुई कि घर में कोई बीमार हो गया तो आपके हॉस्पिटल के चक्कर भी लग रहे हैं, और गेस्ट भी आ रहे हैं, आपको अपना रूटीन भी देखना है, अपने काम पे भी जाना है, तो एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार पड़ेगा आपके ऊपर। हो सकता है कि टीम का आपको हेड बना दिया जाए, तो एक तरह से तो आपको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, टीम लीडर आपको बनाया जा रहा है, लेकिन आपके ऊपर टीम की जिम्मेदारी भी आ गई, तो एक्स्ट्रा चंक्स रहेगा आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी, जो फॉर टाइम बिंग तो आपको बहुत मुश्किल लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो, और इस कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए ही ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपको ना एक कमर तोड़ मेहनत, जी तोड़ मेहनत जिसको बोलते हैं वो, और स्ट्रेस भी लग सकता है, हो सकता है फिजिकल मेहनत ना हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, मेंटली आप एकदम से एंग्शियस फील करें, स्ट्रेस्ड आउट फील करें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें एक तो आपके साथ होंगी, और थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना हर चीज़ में, कोई काम, कोई भी चीज़ करानी है, कुछ करना है, जैसे कि अभी जो टाइम चल रहा है सारा का सारा आपका ऑडिट का है, ठीक है, क्लोजिंग हो रही है कंपनीज में सब जगह, तो ऑफ कोर्स जो वर्क कल्चर है एमएनसीज में वो आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस टाइप में। तो अप्रैल तो वैसे ही बड़ा कार्मिक सा मंथ बन जाता है एमएनसी वालों के लिए, क्योंकि जो टारगेट्स आपके कंप्लीट मार्च में नहीं होते वो अप्रैल एंड तक कराए जाते हैं। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि बहुत आपको मेहनत करते हुए अप्रैल के मंथ में पसीना बहाते हुए मैं देख रही हूँ, स्ट्रेस में हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं है, सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे हैं, और थोड़े से परेशान यहाँ पे मुझे लग रहे हैं, क्योंकि फिजिकली भी काफ़ी आपकी ये जो वॉन्ट्स होते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ को भी दिखाते हैं, हो सकता है आपकी फिजिकल हेल्थ भी थोड़ी सी नाजुक रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत थकान वाला कार्ड भी मुझे लग रहा है कि अप्रैल जो है आपको बहुत थकाएगा, आपको बहुत दौड़ाएगा, हो सकता है किसी की तबीयत ही खराब कर दे घर में, ठीक है, और आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, आप जॉब पे भी जा रहे हैं, आप उनके लिए खाना भी बना रहे हैं, खाना लेके भी जा रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं, फाइनेंसेस को भी मैनेज कर रहे हैं, और परेशान भी हैं अपने लव्ड वन के हॉस्पिटलाइज होने से। तो इस तरह की चीज़ें आपकी सेहत खराब कर देना, आपके अपनों की सेहत खराब कर देना, ये चीज़ें रहेंगी, और आप बहुत थक जाएंगे। अप्रैल का मंथ थकाने वाला होगा, ड्रेनिंग होगा, बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा, नो डाउट रिवॉर्ड भी मिलेंगे उस चीज़ के, बोनसेस भी मिलेंगे आपको, आपकी सैलरीज भी बढ़ेगी, आपके प्रमोशंस भी होंगे, वो डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको देगा, आपका पैसा भी बनेगा। इस टाइम पीरियड में ये जो मेहनत है ये आपका पैसा भी बनाएगी, लेकिन हो सकता है अप्रैल की बजाय मई या जून में मिले वो सब चीज़ें जो आपने इस टाइम पे गेन की है। एकदम से कोई चीज़ नहीं होगी कि यहाँ आपने किया और यहाँ आपको रिवॉर्ड मिल गया। रिवॉर्ड और मेहनत के बीच में ना एक टाइम गैप रहेगा, ठीक है। तो आपका इनपुट पे यहाँ पे हो सकता है कि अपना कंट्रोल रहे कि इनपुट क्या डालना है, कितना काम करना है, बट आउटपुट और टाइमलाइन आपके हाथ में नहीं रहेगी, ये ऊपर वाले के हाथ में रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सीधी सी बात है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अगर फल की इच्छा के वशीभूत होकर बहुत ज़्यादा कुछ करोगे तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि फल एकदम से मतलब नहीं मिलने वाला है, उसमें डिले आएंगे, उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, और आपके घर में और कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स के भी आप शिकार रहेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार रहेंगे, और हो सकता है आपकी इमेज को टार्निश किया जाए, हो सकता है कुछ आप लोगों के साथ ना किसी ट्रैप में फंस जाना, किसी लीगलिटीज़ में फंस जाना, कोई झगड़ा झमेला हो जाना किसी के साथ, कोर्ट केसेस, ठीक है, रोड रेज हो गया, क्योंकि आप लोगों को भी गुस्सा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, आपके दिमाग में भी गर्मी बहुत ज़्यादा चढ़ने वाली है इस टाइम पे, किसी की फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकलेगी, ठीक है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा। कम्युनिकेशन इज द की है इस टाइम पीरियड में, कम्युनिकेशन, क्योंकि आप लोगों की वैसे भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आप लोग बहुत हार्श बोलते हैं, बहुत सीधा बोलते हैं, इतना सीधा ना हर कोई सुन नहीं पाता। तो यहाँ पे आपकी वाणी की वजह से इस तरह की चीज़ें हो जाना कि गुस्से में कुछ बोल दिया, गुस्से में कुछ कह दिया, और सामने वाले ने आप पे कोर्ट केस कर दिया, आपको कोर्ट में घसीट लिया, आप कहेंगे
कहेंगे इन चीज़ों पे कौन कोर्ट केस करता है, लेकिन जब समय खराब होता है तो इन चीज़ों पे, ऐसी छोटी चीज़ों पे ही मानहानि के दावे ठोके जाते हैं। तो इस चीज़ में बहुत ध्यान से रखिएगा और बहुत एहतियात बरतिएगा, अपने शब्दों को जो है ना तोल मोल के यहाँ पे बोलना सीखिएगा। और यहाँ पे कार्ड ये भी शो करता है कि आपके अपने, आपके यार दोस्त, आपके कुलीग, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी ही यहाँ पे दुश्मनी निभाएंगे चुपके, लेकिन चुपके, आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत सारे आस्तीन के सांप हैं आप लोगों के आसपास, जो आपने अपने आसपास पाले हुए हैं। यहाँ पे चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं। ये 7 के 7 कप्स में बहुत कम ढंग की चीज़ें हैं, लेकिन आपको लग सकता है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अप्रैल के मंथ में खासकर ना आपको इस तरह की फ्रस्ट्रेशन उठेगी अंदर से कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ। ये जॉब में इस तरह की फ्रिक्शन आपकी बॉस के साथ हो रही है या कुलीग्स के साथ हो रही है फॉर टाइम बीइंग, कि आपका मन करेगा, आपको जोश भी आएगा एकदम से कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, लेकिन दूसरी जॉब मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में आप मत उलझिएगा कि जॉब छोड़ देते हैं। जब तक आपके हाथ में दूसरी जॉब का ऑफर लेटर ना आ जाए तब तक आप पहले वाली जॉब मत छोड़िए, क्योंकि ये जॉब जो है ना, जॉब ढूंढना आपकी जूतियां घिसवा देगा यहाँ पे। ये माइंड माई वर्ड्स ना यहाँ पे, कि हाँ आप थक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ों को टैकल कर लेते हैं, या तो आप एक अच्छी जॉब ढूंढ लेते हैं, या फिर आप उसी जॉब में रहते हैं, टिके रहते हैं, किसी तरह से अपने टेम्पर को कंट्रोल कर लेते हैं, जो कि आपके नेचर के अगेंस्ट है, बट फिर भी अगर कर ले जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ कि आपकी प्रमोशन भी होगी, आपके ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। इवन कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे हैं कि मुझे बाहर जाना है और कंपनी के थ्रू ही जाना है, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल होगी कि आपकी परफॉर्मेंस से खुश होके कंपनी आपको अपने दम पे बाहर भेजेगी, 2 साल का वीज़ा देगी कि जाओ तुम बाहर रहो। और अगर आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे भी अच्छी रहती है, क्योंकि जो शनि की 7.5 है ना, बेसिकली मैं उसी थीम को पकड़ के चलूंगी आपके लिए अप्रैल के लिए। शनि की 7.5 जो है ना, आपकी जगह चेंज करवा देती है, आपकी जॉब चेंज करा देती है। आप किसी और करियर फील्ड में हैं, आप किसी और ही करियर फील्ड में चले जाएंगे, जगह आपकी बदल जाएगी, ठीक है, घर आपका बदल जाएगा, रिश्ते आपके बदल जाएंगे, डिटैचमेंट हो जाएगी उन पुरानी चीज़ों से, पुराने रिश्तों से, पुराने लोगों से। तो इस तरह की चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा इल्यूजन भी रहेगा अप्रैल के मंथ में, खासकर अप्रैल और मई तक भी मैं इसको खींचूंगी, मिड मई तक ना कोई बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इल्यूजन आपको रहेगा। ये जो कार्ड है ये धोखाधड़ी का होता है। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़िएगा, 10-10 बार पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे ना किसी ट्रैप में फंस जाना, किसी स्कैम में फंस जाना, किसी धोखाधड़ी का शिकार हो जाना, इसका भी मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रहा है। पैसा स्टक हो जाना, पैसे का लॉस हो जाना। और यहाँ पे मुझे जो इंट्यूटिवली भी फील हो रहा है कि पैसे का लॉस जो है हॉस्पिटलाइजेशन के थ्रू भी हो सकता है। तो आप अपने हेल्थ चेकअप, अपने घर वालों के हेल्थ चेकअप और अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे अपनी पूरी 7.5 के दौरान, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन के योग मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली फील हो रहे हैं कि बनेंगे। या तो आपको एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के योग बन सकते हैं, कोई इंजरी हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है एक्यूट जो एकदम आ जाए। हो सकता है कि आपकी हेल्थ बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, आप हर तरह से अपना ध्यान भी रखते हो, बट एक्यूट इलनेस कोई आ जाए। और एक्यूट इलनेस वैसे भी आ सकती है एक्यूटली, और बहुत बार आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी आ सकती है। जैसे कि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारियों का भार आपके ऊपर है, आपको काम करना पड़ रहा है 18-18 घंटे, अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, तो फिर क्या होता है, इंसान बीमार हो जाता है, क्योंकि बॉडी को तो आराम चाहिए होता है। तो यहाँ पे बहुत संभल के टेक केयर का एस्पेक्ट है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने बड़ों की सलाह लें, या जो इम्पोर्टेंट वंस हैं आपके, जो आपके लव्ड वंस हैं, अपने पार्टनर हैं, उनकी सलाहें लें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इल्यूजन रहने वाला है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आपको ऐसा लगेगा मेरे पास जॉब, बहुत सारी ऑप्शन है मेरे पास, मैं इसको छोड़ दूंगा मुझे बहुत मिल जाएगी, बट बहुत ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, और बहुत नहीं मिलेंगी। वो सिर्फ आपके मन का वहम है, वो राहु है आपका, ठीक है, राहु एक्टिवेट हो जाएगा इस टाइम पे आप लोगों का, और यहाँ पे दिक्कतें कर देगा, ऑब्स्टेकल आ जाएंगी बहुत ज़्यादा बड़ी। और यहाँ पे जजमेंट है, कुछ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें अगर आप लोगों के ऊपर लीगल कोर्ट कचहरी केसेस चल रहे हैं, जिसमें कि आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, आपको फंसाया गया है, आपको ट्रैप किया गया है, आपका स्टक मनी है कहीं पे, फाइनेंसेस के लॉसेस हैं अगर आपके, तो वहाँ पे जजमेंट होगी। और डेफिनेटली जो भी आपका है बकाया, वो आपको बढ़ के ही मिलेगा। और इसलिए हम बोलते हैं कि किसी का बकाया कभी कुछ भी मत रखो, क्योंकि बाद में आपको वो 8 गुना ज़्यादा करके लौटाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें कहीं ना कहीं, जो मान की हानि हुई है, आपकी रेपुटेशन डाउन हुई है, और नेम फेम जो आपका डिम हुआ है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी उस तरह की।
और पैसे का आपके लिए बनेगा योग, बहुत अच्छे से बनेगा पैसे का योग। और यहाँ पे हर चीज़ में एक्सपेंशन होगा। पैसे का योग यहाँ से मैं बता रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून से, हर चीज़ में एक्सपेंशन होगा। विदेश योग बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग इस टाइम पे जा पाएंगे, और जाएंगे तो परमानेंटली जाएंगे, फिर आ नहीं पाएंगे। बहुत बार ये भी होता है कि फैसिनेशन होती है कि मैं 2 साल विदेश में लगा के आऊँ, मैं देख के आऊँ वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है, मन नहीं लगेगा तो वापस आ जाएंगे। बहुत लोगों का ऐसा होता है। लेकिन आप जिस ट्रांजिट के थ्रू अब जाएंगे ना, अगर जाएंगे इस टाइम पे, जाने का आपका मन है, आप उस तरह से रखते हैं अपना सिस्टम कि हाँ बाहर जाना चाहते हैं, चाहे आप एजुकेशन के लिए जाएं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है फॉरेन कंट्रीज़ को विजिट करने का, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, और आप लोगों के लिए फॉरेन में जॉब, फॉरेन में रहने का, फॉरेन में इवन इन्वेस्ट करने का, फॉरेन कंपनीज में बहुत अच्छे योग हैं। हर चीज़ आपको बहुत फलेगी इस टाइम पे, और एक्सपेंशन होगा, यानी कि अगर आपकी नॉलेज इतनी है तो वो इतनी बढ़ेगी, आपका होराइजन इतना है तो वो इतना बढ़ेगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादियों के इस टाइम पे बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, और अगले 2-3 महीने के अंदर ये बने रहेंगे और बात आगे पक्की बढ़ जाएगी। इस टाइम पे आपको खुशखबरी भी मिल सकती है, 2 से 3 होने का समाचार भी आपको मिल सकता है। अगर आप विदेश में रहते हैं, अपने देश को विजिट करना चाहते हैं, तो दिस इज द टाइम आप आ पाएंगे। आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो उनको भी, मतलब ये आपके जो वीज़ा के रिगार्डिंग काम रुके हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग काम रुके हुए हैं, फाइलें रुकी पड़ी हैं, ये सारी की सारी होगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपका चीज़ों को सोचने समझने और देखने का तरीका बदलेगा। बेसिकली कंफर्ट जोन में से निकल के आप लोग डिसाइड करेंगे कि नहीं यार, अभी कुछ करना है, अभी कुछ बड़ा करना है। इस तरह के ख्याल आपको इस महीने पूरे बहुत आते रहेंगे और आप कर लेंगे। मैं एक छलांग लगाने वाला महीना होता है ना, एक पुश करता है एनर्जी हमारे को, तो ये पुश जो है एनर्जी से आपको मिलेगा इस मंथ में। और डर डर लगेगा, मन में डर आएगा, मन में सवाल आएंगे, घबराहट होगी, हिचकिचाहट होगी, लेकिन भगवान का नाम लेके कूद जाइएगा। भगवान बजरंग बली का नाम लीजिएगा, उनकी पूजा आराधना अगर आपके मन में उनके लिए कोई श्रद्धा का भाव है तो बहुत फलेगी इस टाइम पे आपके। और आप लोग चांदी का कोई कड़ा पहन सकते हैं, चेन पहन सकते हैं शनिदेव को शांत करने के लिए यहाँ पे। और खासकर राहु भी एक्टिवेटेड है, तो उनको शांत करने के लिए आप लोग चांदी धारण करें और थोड़ा भारी कड़ा पहने। अगर कड़ा पहनेंगे तो भारी सा कड़ा पहने, चेन पहनेंगे तो भारी चेन पहने। ये रेमेडीज भी साथ साथ में बता रही हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पर ट्रैवलिंग आप वैसे भी बहुत करेंगे, काम के रिगार्डिंग भी आपका ट्रैवलिंग होने वाला है। आप घूमने फिरने जा सकते हैं, आप विदेश का ट्रिप लगा सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से घूमें फिरें इस टाइम पे, स्टक नहीं होना है। जितना आप घूमेंगे फिरेंगे ना, उतना कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक रहेंगी, भाग्य का सहारा उतना ही आपको बढ़ता चला जाएगा। और इस टाइम पे हो सकता है आप कुछ रिलीजियसली ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएं, पूजा पाठ में आपका मन ज़्यादा लगने लगे, ठीक है, भक्ति भावना, प्रेम भावना बहुत तरह से आपके मन में उमड़े। और यहाँ पे फादर के साथ थोड़े से फ्रिक्शन हो सकते हैं, फादर की तबीयत खराब हो सकती है, उसका भी आपने ध्यान रखना है, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। बेसिकली हेल्थ का बार बार पता नहीं क्यों आ रहा है, हालांकि हेल्थ का कोई ऐसा कार्ड यहाँ पे आया नहीं है, बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है हेल्थ का, इंट्यूटिवली फील हो रहा है। तो आप सब ना अपने पूरे जो फैमिली मेंबर हैं 4 या 5, सबके बॉडी चेकअप्स कराओ एक बार, ठीक है, मन में से वहम निकल जाएगा। और यहाँ पे लॉन्ग ट्रैवल भी आप करेंगे, शॉर्ट ट्रैवल भी आप करेंगे, और रिलीजियस ट्रैवल आप जरूर करेंगे इस टाइम पे ना। इन 3 महीनों के अंदर ना आप अप्रैल मई जून में एक रिलीजियस ट्रैवल कीजिएगा, अपने आप कीजिएगा, विलिंगली कीजिएगा। कहीं ना कहीं जो कृपा है ना, डिवाइन ग्रेस है, वहां से आपको मिलेगी। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, सारे कार्ड छुपा दिए जाएं, सिर्फ एक कार्ड रखा जाए तो भी बहुत अच्छा है। मैंने बोला है एरीज के लिए शनि की 7.5 उतनी मादक नहीं होगी, उतना नहीं परेशान करेगी जितना बाकियों को करती है, क्योंकि मुझे पता है ये आपके कौन कौन से हाउस एक्टिवेट करेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको देके जाएगा। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा। कार्मिक साइकिल में आप फंसे हुए हैं, वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके एक नए कार्मिक साइकिल में आप लोग एंटर करने जा रहे हैं अप्रैल में। और यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, पैसा आप बना पाएंगे, बड़ा पैसा, प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, वाहन ले पाएंगे। और यहाँ पे जितना आपने सोचा है ना कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, आप उससे अच्छी ही गाड़ी ले पाएंगे। आपने सोचा है कि मुझे इतना घर लेना है, इतना फ्लैट लेना है, उससे बड़ा ही ले पाएंगे, क्योंकि शनि जब देते हैं तो थोड़ा सा बड़ा देते हैं। बस आपने वाणी पे संयम रखना है, अपने रिश्तों को संभाल के रखना है, ठीक है। और क्योंकि बड़ा घर लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, तो अपनी फैमिली के साथ ही तो घूमने जाएंगे ना, उसमें अकेले अकेले क्या मौज करेंगे। तो रिश्तों को संभाल के रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। पैसा पानी यहाँ पे भगवान देगा, मेहनत बहुत कराएगा, लेकिन उसके बदले में रिवॉर्ड्स भी आपको यहाँ पे भरपूर मिलने वाले हैं। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि इमोशंस में क्या चीज़ें हैं जो इमोशनली आपको एहतियात बरतनी चाहिए, या इमोशनली क्या चीज़ें होंगी, ठीक है।
तो वो हम देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं भाई। तो यहाँ पे है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है यहाँ पे जो रिलीज करने की ज़रूरत है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यहाँ पे है इट इज टाइम टू टेक एक्शन, एंड यहाँ पे है ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बताया है कार्ड्स ने कि सबसे पहले तो ये देखो कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ना आप बहुत लोगों से खार खाए हुए हो, बहुत लोगों से आप नाराज़ हो, बहुत लोगों के साथ ना आपका जिसे बोलते हैं टॉकिंग टर्म्स खराब हुई हैं, बहुत सारा ग्रज आप लोगों ने होल्ड किया हुआ है। तो उस ग्रज को छोड़ना है, उस नेगेटिविटी को छोड़ना है। जो एक जगह होती है आपकी साइकी में, एक जगह है, अगर वो सारी नेगेटिविटी से आपने भर ली है तो पॉजिटिविटी कहाँ आएगी। ठीक है, तो आपने देखना है, आपने अपने घड़े को खाली करना है सो दैट कि उसमें अच्छी चीज़ें आ सके। जहर, ये जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, गुस्सा, हेट्रेड, ये सब जहर है। उस जहर को अगर आप निकालेंगे तो ही एक जगह खाली होगी जहाँ पे हम बोलते हैं कि नेक्टर ऑफ लाइफ भरे, अमृत भरे जहाँ पे। ठीक है, तो एक तो इसको छोड़ना है। दूसरा है ये जो कार्ड है ना, ये यही है, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज ही आया है, तो मुझे लग रहा है कि न्यू मून के आसपास ना अप्रैल में, ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीज़ होगी जहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वो आप लीजिएगा, क्योंकि वो टाइम ही आपसे कुछ करवाएगा और कुछ नई शुरुआत होने का होगा कि आपको शिफ्ट करना है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, या आपको नई जॉब मिली है, या आपको जॉब मिली है उस टाइम पे, या कोई इंसान आपकी लाइफ में आया है, आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लाइफ में यहाँ पे ना पेंडिंग होगा जो मांगता है आपसे आपका कमिटमेंट, आपका एक्शन, आपका डिसीजन मांगता है कि हाँ, और वो आपको डिसीजन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपसे तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ, एरीज सोल टाइप से उम्मीद कर सकती हूँ, वो ऐसे एस्केपिस्ट नहीं है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, और यहाँ पे जो भी मेहनत आप लोगों ने डाली है अप्रैल में, मैंने बोला है ना अप्रैल में आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत आपसे ये समय करवाएगा, बहुत मेहनत ये सब चीज़ें करवाएंगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलेगा ना वो थोड़ा ठहर के मिलेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा मिलेगा। और हो सकता है आपको फॉर टाइम बिंग ये फ्रस्ट्रेशन हो कि यार कुछ भी नहीं है, इतनी मेहनत की सब बेकार गया, लेकिन वो मिलेगा टाइम आने पे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया है शायद, हाँ ये मैंने कर दिया है। और यहाँ पे है अ टाइम टू रादर गिव रादर देन टेक, तो मैंने सारा यही समझाया है कि ये टाइम जो है ना वही है कि कर्म कर फल की इच्छा बिल्कुल मत कर। इनपुट कितना दे सकते हैं उस पर ध्यान रखो। ठीक है, हो सकता है आप 100 दो तो आपको जो आउटपुट 50 मिले, लेकिन वो जो 50 आपका बकाया है ना वो भी आपको मिलेगा टाइम आने पे, वो कहीं गया नहीं है, वो कोई ख़राब नहीं है। यूनिवर्स में कोई चीज़ें यहाँ पे ऐसे नहीं जाती हैं कि आज हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ कल ही अच्छा हो जाएगा, नहीं, बहुत बार टाइम लगता है। जितना टाइम लगे ना उतना आप थैंकफुल रहिएगा, क्योंकि उससे उतना ही गुना होके भी मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें, और न्यू मून की ही कार्ड आ रही हैं आपके, देखो न्यू मून न्यू मून न्यू मून, 3 कार्ड 4 में से न्यू मून के आए हैं। तो न्यू मून पे स्पेशली अगर आप कुछ विजुअलाइज करना चाहते हैं, कोई इंटेंशन सेट करना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आपको बहुत फलेंगे। न्यू मून की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। चांदी आप लोग पहन के रखिएगा, इस 7.5 में ना आपको बहुत आराम रहेगा। ठीक है, अभी मैं कुछ चीज़ें देख लेती हूँ, लव लाइफ के रिगार्डिंग देख लेती हूँ, इमोशंस के रिगार्डिंग देख लेती हूँ कि किस तरह से चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे अट्रैक्शन है डेफिनेटली, आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जी में है इस तरह की चीज़। बैक एंड फोर्थ है यहाँ पे पावर प्ले है, और यहाँ पे है बियॉन्ड कंपेयर। तो सबसे पहला कार्ड आया है अट्रैक्शन, तो ये कार्ड आया है तो इसका मतलब बिल्कुल कोई है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप अट्रैक्टेड फील करते हैं, या हो सकता है कोई आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करता हो। और अप्रैल के मंथ में कोई बड़ा डिसीजन आप इस चीज़ को लेके लेंगे कि आप कन्फेस करें, आप कमिटमेंट दें, आपके रिलेशनशिप को एक नाम दें कि हाँ वी आर कमिटेड, हम एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। इस तरह की चीज़ें होंगी यहाँ पे। हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और एबल टू मैनिफेस्ट लव, क्योंकि ये जो 7.5 का पीरियड भी है जो कि शुरू हो रहा है अप्रैल से, ये आपकी लव रिलेशनशिप और आपकी शादी, आपकी पार्टनरशिप, इनको इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये बिल्कुल एज इट इज चलेगी। आपके रिलेशनशिप में ये टाइम दिक्कत नहीं देगा, जहाँ दिक्कत देगा वहाँ मैंने बता दिया है। तो ये सब चीज़ें फलेंगी फूलेंगी, हो सकता है इसी टाइम पे आप लोगों की शादियों के रिश्ते आए और शादियाँ फिक्स हो जाएं। और यहाँ पे है बियॉन्ड कंपेयर, कंपेयरिंग न्यू पार्टनर्स टू द पास्ट एक्सपीरियंस। अभी क्या है कि ये जो आपकी पार्टनरशिप है इस इंसान के साथ जिसके लिए आप अट्रैक्टेड फील करते हैं, या जो आपको चाहता है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये आपका पहला प्यार नहीं है। पहले प्यार आपको हो चुके हैं, टूट चुके हैं, आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं। ये तो उन चीज़ों को
पुराने जो पार्टनर्स हैं, पुराना जो प्यार है, उसके साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन कोई होता नहीं है दो लोगों में, दो परिस्थितियों में। अभी जैसे आप हो गए हैं ना, वैसे आप भी नहीं थे उस टाइम पे, आप भी चेंज हुए हैं, तो पार्टनर जो है वो भी अलग तरह का इस टाइम पे मिलेगा। इवन की शादी हो जाती है बहुत बार, पुराने प्यार से शादी नहीं हो पाती, फिर शादी अरेंज हो जाती है। और हम लाइफ लॉन्ग ना, बहुत लोगों को मैंने देखा है लाइफ में, अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं, अपने पार्टनर की लाइफ खराब कर देते हैं कंपैरिजन कर करके। वो होती तो कैसा होता, वो होता तो कैसा होता, वो इस जगह पे ऐसे एक्ट करता, रिएक्ट करता। भैया वो नहीं है ना, वो नहीं है, अब ये है, इसको एक्सेप्ट करो। तो ये चीज जो है ना, कंपैरिजन नहीं करना है आपको। इवन कि अपनी ओल्ड जॉब में, ओल्ड वर्क कल्चर में, ओल्ड बॉस, वो चीजें नहीं करनी है। वो आपके साथ रहने के लिए नहीं बनी थी, वो जॉब, वो बॉस, वो पार्टनर, तभी तो वो आपको छोड़ के भाग गए हैं। ठीक है, तो यही है जो टिकेंगे। और यहाँ पे पावर प्ले है, वांटिंग टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप। नो नो नो, कंप्लीट नो है इस चीज के लिए, क्योंकि एरीज सोल ट्राइब ना डोमिनेट करते हैं, वो चाहते हैं पार्टनर को डोमिनेट करना। ठीक है, आप अपना एग्रेशन, क्योंकि एग्रेशन आपको बहुत आएगा इस टाइम पीरियड में, अपने काम पे दिखाइएगा, जिम में जाके उतारिएगा अपने एग्रेशन को, अपने पार्टनर के ऊपर उसको डोमिनेट करके, उसको हार्श लैंग्वेज बोल के, उसको दबाने की कोशिश करके। ये टिपिकल नो है आपके लिए, ये आपको नहीं करना है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस फिर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। पार्टनर भी जो है बहुत ही एडवर्सली यहाँ पे फिर आपको रिएक्ट करेगा, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे बैक एंड फोर्थ है, चेंजिंग योर माइंड और बीइंग कंफ्यूज इमोशनली। तो ये हो सकता है कि इमोशनली आपको कभी अप्स फील हो, कभी डाउन फील हो, कभी आप 2 कदम आगे बढ़ जाएं, 2 कदम पीछे हो जाएं। कन्फ्यूजन रहेगा, कन्फ्यूजन हर जगह है आपको, डिसीजन मेकिंग में आप कन्फ्यूज रहेंगे। बट आफ्टर ऑल वो सारे के सारे डिसीजन जो रिक्वायर्ड हैं वो आप लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सोचेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, और ये कंफ्यूजन ना, मैं बता रही हूँ कब तक रहेगा, ये आपको ना मिड मई तक रहेगा। तो मैं कह रही हूँ लाइफ के बड़े डिसीजन, जैसे किसी को कमिटमेंट देनी है, किसी को प्यार का इजहार करना है, रिजाइन करना है, कुछ भी नया करना है, कुछ भी बड़ा करना है, शादी के लिए हाँ करनी है, ठीक है, शादी के लिए यस बोलनी है, फाइनल करना है रिश्ता, इन सब बड़ी चीज़ों के लिए ना आप मई को भी निकल जाने दीजिएगा, मोटा मोटा मई को निकल ही जाने दीजिएगा। उसके बाद आपको सही से क्लैरिटी आएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, तो अब आप लोगों की 7.5 शुरू हो रही है। 7.5 के रिगार्डिंग एक रुद्राक्ष होता है, जिसको बोलते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान हनुमान को रिप्रेजेंट करता है और माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, 2 इसके डिटीज हैं। ठीक है, तो 7.5 जो होता है रिलेशनशिप हमारे खराब करता है, लेकिन पैसे वाइज बहुत कुछ अच्छा कर जाता है। और आपके केस में वो रिलेशनशिप भी खराब नहीं करता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो दीज आर द टाइम। शनि के जो ट्रांजिट होते हैं ना, इनमें ही कोई बड़ी चीज़ें होती हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव होती हैं चीज़ें। तो किसी भी तरह की अगर आप चीज़ें चाहते हैं कि स्मूथ चलें, बिजनेस आपका बढ़े, जॉब आपकी अच्छी रहे, पैसा, वेल्थ कहीं ना कहीं आप लोग क्रिएट करें, पैसे से भी ज़्यादा, मनी से भी बड़ी चीज़ होती है वेल्थ, तो वेल्थ क्रिएट करें, जनरेट करें, दूसरों के लिए भी आप लोग जनरेट करें पैसा। तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष है, इसको पहन के रखिएगा इन 7.5 साल के दौरान। आपके ऊपर 7.5 आई थी और वो मुश्किल थी, ये आपको एहसास भी नहीं होगा कि 7.5 कब आई और कब चली गई। और जो मैंने बोला है, शनि के ट्रांजिट ही पैसा बनवाते हैं, मोटा पैसा, बड़ा पैसा। तो ये एक ब्रेसलेट होता है, ये पायराइट है, ये इस पायराइट से बना हुआ ही ब्रेसलेट होता है। तो एक पायराइट का चंक, जैसे कि आधा किलो का चंक है, इस तरह का चंक अपनी वर्क डेस्क पे रखें इस 7.5 के दौरान। और ये ब्रेसलेट या तो आप पॉकेट में रख सकते हैं या आप पहन सकते हैं इसको। तो ये पहन के रखिएगा इस टाइम के दौरान, तो आप वेल्थ लक को क्रिएट कर पाएंगे, वेल्थ लक को आप फील कर पाएंगे कि भाई पैसा, बेइंतहा पैसा कैसे आता है। क्योंकि जितने भी अरबपति खरबपति, उनकी आप कुंडलियां देखोगे ना, उनके हॉरोस्कोप देखोगे, तो उनका शनि बहुत अच्छे से प्लेस होता है। तो सारा का सारा जो पैसा है वो शनि के पास है, शनि की डोमेन में है सारा का सारा पैसा, शनि ही मनी है यहाँ पे। और बहुत कम लोग होंगे एरीज सोल ट्राइब में जो इस टाइम पीरियड में रिलेशनशिप को लेके अगर कुछ इस तरह के अप्स एंड डाउन्स, ऑब्स्टेकल्स फील कर रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादियां नहीं हो पा रही हैं, रिश्ते आ रहे हैं तो कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, शादी हुई है तो कुछ फ्रिक्शन क्रिएट हुआ है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये रोज कोर्ट्स का ब्रेसलेट भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको विद रेमेडीज यहाँ पे अप्रैल के मंथ के लिए बता दी हैं, और वैसे भी इन जनरल भी सारी रेमेडीज आपको मैंने समझा दी है। तो एरीज सोल ट्राइब ये आपकी जनरल टैरो रीडिंग होती है, इसके साथ आप 90%, 60%, 70%
रेजोनेट करते हैं, कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कुछ लोग 100% करते हैं। तो इट इज़ अप टू यू। तो ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं जो आपकी जनरल कलेक्टिव एनर्जी से, आपकी ही एनर्जी से बनती हैं। तो हो सकता है कि 100% आप लोगों को रेजोनेट ना भी करें। तो आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग अगर मुझसे कराना चाहते हैं, पर्सनल सजेशन चाहते हैं, तो वो पेड होती हैं। और ये रुद्राक्ष और ब्रेसलेट भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनके प्राइस की डिटेलिंग के लिए भी आप एक नंबर डिस्प्ले हुआ होगा इस वीडियो पे, थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।